तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपनी एडमिशन की इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दी है और बता दिया है कि 2025 में अगर आपको रेगुलर कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कोर्स के लिए सीयूईटी के कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत है, हर एक चीज स्पष्ट कर दी है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सारी बाधाओं को दूर करके बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं भी आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको एक एक चीज क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। चाहे साइंस का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो, सभी के लिए यहां पर कोर्सेज बता रहा हूं। और एक बड़ी चीज आपको जाननी है कि दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 3 तरीके से एडमिशन देती है। एक रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन देती है, एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ओपन क्लासेस होती हैं यानी हफ्ते में 1 या 2 क्लास होती है। तीसरा तरीका है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, लड़कियों के लिए सिर्फ क्लासेस होती हैं। तो जो नॉन कॉलेजिएट है और ओपन लर्निंग है उसके लिए सीयूईटी कंपलसरी नहीं है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आप किसी भी वैलिड बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपको सीयूईटी का पेपर देना ही पड़ेगा। एक और अलग से बात सुनो, सिर्फ सीयूईटी के लिए अप्लाई करोगे, उसका पेपर दे दोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं होगा। आपको इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अलग से भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का CSAS पोर्टल आता है, अभी आया नहीं है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम बोलते हैं उसको, उसमें भी अलग से अप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है, आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना हो या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो जो सीयूईटी के बेसिस पे आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन देती है, तो आपको सीयूईटी का पेपर तो देना ही होगा। अलग से आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग पोर्टल होता है एडमिशन देने का, तो 2-2 जगह अप्लाई करना पड़ता है, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। और इस कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते ही रहते हैं और देते भी रहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, डाउट, परेशानी ना आए। और जो चल रहा था रोड़ा कॉमर्स वालों के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, ये है मैथ कंपलसरी या नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई है। मैं पहले भी बता रहा था कि बिना बात का पतंगड़ मत बनाओ, सारी बातें क्लियर है, ऐसे हवाई फायर करने से कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एडमिशन की पूरी बुलेटिन आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। लेकिन एक बात बताऊंगा और एडिशनल, कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है ना, सिर्फ डीयू की बात कर रहा हूं, तो आप सिर्फ उस ही सब्जेक्ट का सीयूईटी पेपर दो जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं और पास किए हैं। मतलब पास तो ऑब्वियसली कर ही लोगे, राइट। अगर डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो तो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का। तो काफी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपने 12th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा, उसका सीयूईटी का पेपर दे दोगे तो वो आपको एडमिशन दे देंगी। लेकिन डीयू बोलता है क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद वो सब्जेक्ट सीयूईटी में भी होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। आप देखोगे आपका कट ऑफ के अंदर नंबर आ रहा है तो एडमिशन हो जाएगा आपका। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्पेशल और खास बात है। मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स जैसे प्रोग्राम से, यानी कोर्सेज से, जिसके लिए बहुत ज्यादा पतंगड़ बना हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कैसे करोगे ये भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले पेज नंबर 50 है इसका, राइट। जो जो कोर्स आपको बताता रहूंगा ना, उस कोर्स के नीचे यह भी लिखा है कि उस कोर्स की कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, SC, ST, OBC या जनरल कैटेगरी, सबके लिए सीट भी लिखी हुई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस कॉलेज में एडमिशन होने के ज्यादा चांसेस मेरे बन रहे हैं। और अपने दोस्त को भी बता देना भाई, किसी का बुरा मत करना कि कोई पीछे रह जाए। लो जी, सबसे पहले पेज नंबर 50 थारे सामने खोल रहा हूं मैं ताकि आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का सबसे पहले बताऊं, फिर साइंस के कोर्सेज और आर्ट्स के कोर्सेज दोनों पे आऊंगा। थोड़ा सा भी वक्त लग गया। बीकॉम ऑनर्स पे आते हैं राज्य। लो जी मेरे मित्र, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना है तो ये प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है, आपको क्लियर कर देता हूं। देखो सीयूईटी के लिए आप अप्लाई करोगे तो एक लैंग्वेज आपके पास होनी ही चाहिए। क्या बोला? एक लैंग्वेज होनी चाहिए। कौन सी? इंग्लिश, हिंदी, कोई भी हो। 13 लैंग्वेज की लिस्ट है। जनरली बच्चों के पास इंग्लिश होगी, मुझे पता है जनरली। फिर आपके पास मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स कोई भी हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर स्पेशली एक अप्लाइड मैथ्स होता है वो हो, या फिर एक कोर मैथ्स होता है, नॉर्मल मैथ्स, वो हो, कोई भी हो। और कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जो लिस्ट बी के अंदर आते हैं। लिस्ट बी के अंदर वही तुम्हारे मेन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो कोई भी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, सब चलेगा। फिजिकल एजुकेशन भी चलेगा यहां पर, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चलेगा और लीगल स्टडीज भी नहीं चलेगा, क्योंकि लीगल स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट की जगह पर अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया है, राइट। हाँ, वो नहीं चलेंगे। तो वो क्योंकि लिस्ट सी में है, राइट। अब बच्चा बोलेगा सर मैथ्स तो कंपलसरी हो गया। नहीं, कंपलसरी नहीं है।
अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स के नंबर लगा लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक और कॉम्बिनेशन है, पहला ये था, ये कर रहे हो तो इस बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, आपके नंबर बनेंगे। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, कोई भी एक लैंग्वेज लो, इंग्लिश हिंदी जो भी है, फिर अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट के मार्क्स लगा लो। अकाउंटेंसी को काफी सारे बोर्ड के अंदर बुक कीपिंग भी बोलते हैं, सीबीएसई में तो अकाउंटेंसी बोलते हैं, बहुत सारी जगह अकाउंटेंसी बोलते हैं, काफी सारे बोर्ड में इसको बुक कीपिंग बोलते हैं। और इसके अलावा कोई भी अपने 2 सब्जेक्ट लगा लो। यानी मैं आपको नॉर्मल तौर पे क्लैरिटी के साथ अगर बताऊं तो मान लो किसी बच्चे के पास मैथ नहीं है तो वो क्या करेगा, तो भाई साहब एक इंग्लिश या हिंदी जो भी उसकी लैंग्वेज है, फिर उसके लिए अकाउंट्स कंपलसरी हो गया। कंपलसरी क्या है, या तो अकाउंट हो तुम्हारे पास या तुम्हारे पास मैथमेटिक्स हो। अकाउंट्स और मैथ्स दोनों में से एक कंपलसरी है, फिर आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो इको हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, कोई भी हो। अब बच्चा एक बात और पूछेगा, बोलेगा सर मेरे पास तो अकाउंट्स भी है, मेरे पास मैथ्स भी है, मैं क्या करूं। हाँ तो ठीक है ना, इंग्लिश हो गया आपका, अकाउंट्स हो गया आपका, फिर 2 सब्जेक्ट लगा लो। 2 सब्जेक्ट में तुम्हारा मैथ हो, इको हो, बीएसटी हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता। ये बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए है। अब बच्चा जानना चाहेगा सर एक बात और बता दो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सबसे ज्यादा सीट कौन से कॉलेज के अंदर है, तो शहीद भगत सिंह कॉलेज है, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है, मतलब साउथ साइड में है, साउथ दिल्ली के अंदर है। तो वहां पर आपको दिखाई देगी भाई साहब 194 सीट। हाँ सबसे ज्यादा सीट शहीद भगत सिंह कॉलेज में दिख रही है, 194 सीट है टोटल मिला के बीकॉम ऑनर्स में। फिर नॉर्थ एक सेकंड, सबसे ज्यादा सीट नहीं है, सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, हाँ सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हमारा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, सबका चहीता, सबका ड्रीम कॉलेज। सबसे ज्यादा सीट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर है, दूसरे पे शहीद भगत सिंह में है, तीसरे पे हंसराज कॉलेज में है। कैसे हंसराज कॉलेज में भाई साहब, हंसराज कॉलेज में कितनी सीट है बच्चों को बता दो जरा एक बारी, तो बच्चे देख पाएंगे। यहां पर हंसराज कॉलेज में आपको दिख रही है कि 105 सीट है। ये तो बीकॉम का हो गया, अगले अगले कोर्स पे आओ सर, बीकॉम ऑनर्स बता दिया, बीकॉम भी बता दो प्लीज। लो जी बीकॉम कोर्स में आते हैं, ये लिखा है थारे सामने बीकॉम, राइट, बीकॉम कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, तो पहले ही बताया तो इसके लिए कोई मैथ्स का चक्कर नहीं है। आप देखो तो भैया 2 कॉम्बिनेशन बनाए हुए, मतलब 2 शर्तें हैं, दोनों में से कोई भी एक शर्त अगर तुम फुलफिल कर लो तो इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहली शर्त है कि तुम्हारे पास कोई भी एक लैंग्वेज हो और फिर 3 सब्जेक्ट, तो तुम आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आप बीकॉम के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। बीकॉम ऑनर्स में भी ले सकते हो अगर मैथ्स है तो, ठीक है ना। तो यहां पर अगर किसी बच्चे के पास इंग्लिश है, उसके अलावा आप अपने कोई भी 3 सब्जेक्ट लगा ले लिस्ट बी में से, जीएटी यहां पर भी डिमांड नहीं है। देख रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की वैल्यू नहीं है, लेकिन जहां वैल्यू है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास कोई भी एक लैंग्वेज और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप दोनों में से कोई भी एक ले लो। अब बोलेगा सर अभी तो आप बोल रहे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अरे वैल्यू है, मतलब 2 आपके पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। कॉम्बिनेशन ए बोलता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश के साथ कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लो। अगर आप ये फुलफिल कर रहे हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है, कोई भी एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो यहां पर आपका एडमिशन 3 सब्जेक्ट में हो जाएगा। और अगर आप कॉम्बिनेशन ए ऑप्ट करना चाहते हो तो आपके 4 सब्जेक्ट का स्कोर लगेगा, देख रहे हो। वन सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तीसरा सब्जेक्ट, क्योंकि आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इन्होंने थोड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है कि जो बच्चे इसको पढ़ेंगे तो उनके लिए थोड़ा हल्का हाथ रख देंगे। एक पेपर तुम्हारा 250 नंबर का होगा, 4 पेपर दोगे, मेरे हिसाब से आपको 5 पेपर देने चाहिए, तो टॉप 4 का सब्जेक्ट लगाओगे तो 1000 में से तुम्हारे नंबर काउंट होंगे। तो 1000 में से जितने ज्यादा स्कोर करो उतनी अच्छी बात है भाई, राइट। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन 2 यूज करते हो तो यहां पर इसके हिसाब से 250 नंबर का एक सब्जेक्ट है, तो आपके 3 सब्जेक्ट के 750 नंबर हो गए, राइट। मेरे हिसाब से यहां पर 4 ही होने चाहिए थे, लेकिन इसने 3 दिए हुए तो हम 3 के हिसाब से बताएंगे। चलो जी बीकॉम हो गया। अब बच्चा और भी कोर्सेज के बारे में जानना चाहता है। भाई साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पत्रकारिता भी होता है, जर्नलिज्म का कोर्स भी होता है, साइंस के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बीए के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। बीए प्रोग्राम पे आते हैं, बच्चा बीए के बारे में भी जानना चाहेगा, छोटी सी बात करूंगा। 24 नंबर पेज पे लिखा है बीए प्रोग्राम के बारे में। लो जी मित्रों, बीए प्रोग्राम की यहां पर क्या एलिजिबिलिटी बन रही है, भाई क्लैरिटी भी देता जा रहा हूं। बीएससी बॉटनी भी है, साइंस वालों के बड़े जबरदस्त कोर्स है। बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोकेमिकल साइंस भी है। देखो कोर्सेज आ रहे हैं यहां पर,
बायोलॉजिकल साइंस में भी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी है। ये सब कोर्स लिखे हुए हैं, उसके नीचे कॉलेज भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कॉलेज में उस कोर्स की कितनी कितनी सीट्स यहां पर अवेलेबल है। राइट, आजा आजा आजा, ये थारा बीए प्रोग्राम आ गया। ये भी बहुत फेमस कोर्स होता है। बीए प्रोग्राम के लिए हमारे पास यहां पर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 3 में से कोई भी कॉम्बिनेशन तुम फुलफिल करते हो तो एडमिशन ले सकते हो। तो पहला देख लो भैया, लाल रंग से बताऊंगा। पहला कॉम्बिनेशन बोलता है अगर आपके पास एक लैंग्वेज है और कोई भी 3 सब्जेक्ट, ये तो सब में चल रहा है, लिस्ट बी के 3 सब्जेक्ट जो भी तुम पढ़ते हो क्लास 12 के अंदर। राइट, यहां पर तुम्हारे 4 सब्जेक्ट के नंबर लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। कॉम्बिनेशन 2 बोलता है आपके पास कोई भी 2 लैंग्वेज, काफी सारे बच्चों ने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश और हिंदी, या कोई दूसरी लैंग्वेज भी है। सीयूईटी में आप वो 2 लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे तो उनको यहां एडमिशन में बेनिफिट होगा। और फिर एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यहां 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, 4 हो गए। ओके, आप ये वाला कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर लो जो तुम्हारा मन कर रहा है। तीसरे पे आते हैं कॉम्बिनेशन 3। तो यहां बोलता है एनी 1 लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज हो, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और ये जीएटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको बेनिफिट है। यहां आपका एडमिशन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट गाइस कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे ही देना। बच्चा पूछेगा सर मुझे कौन से 5 सब्जेक्ट लेने चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज ले लो, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हिंदी जो भी है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, दो हो गए। उसके अलावा 3 अपने कोई भी जो आपको लगता है, फॉर एग्जांपल कॉमर्स वाला बच्चा है तो बिजनेस, इको, अकाउंट्स ये ले लो, या फिर आपको लगता है कि मेरे को मैथ्स लेनी चाहिए तो आप मैथ्स ले लो, और जो आपका इनमें से कोई वीक सब्जेक्ट है आप उसको सेक्रीफाइस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपोर्ट है। हाँ तो भैया चॉइस की बात है, यहां पर चॉइस तो बच्चे को लेनी पड़ेगी। राइट, मैथ की बात चलिए तो मैथ्स ऑनर्स देख लेते हैं। मैथ्स ऑनर्स के बारे में देखते हैं भाई, 36 नंबर पेज पे बताया हुआ है। अगर आपको मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लेना, फिर इको ऑनर्स भी बताऊंगा। इको ऑनर्स भी बता देना सर, आज ही बिल्कुल बता देंगे। होम साइंस भी होती है, देख रहे हो कितने सारे कोर्सेज हैं। लो जी, मैथ्स ऑनर्स को बोलते हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, ये मैथ्स ऑनर्स का नाम है। अगर आपको मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो यहां पर हमारे पास 2 क्राइटेरिया, 2 कॉम्बिनेशन है। पहला, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, फिर आपके पास मैथ्स होना चाहिए, कोई भी हो, कोर मैथ्स हो, अप्लाइड मैथ्स हो, कोई भी चलेगा। फिर 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी के। राइट, हाँ। और दूसरा कॉम्बिनेशन है आप 2 लैंग्वेज लगा लो, इंग्लिश हिंदी, फिर मैथ यहां पर भी जरूरी है, और कोई 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। मैथ्स ऑनर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो जिसका पहले से क्लियर हो कि मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो वो इस बात पे ध्यान दे। अब बच्चा जानना चाहेगा सर मेरे को इको ऑनर्स के बारे में बताओ, आप इको पढ़ाते हो ना, तो इको ऑनर्स के बारे में भी कुछ क्लैरिटी दे दो ताकि इको ऑनर्स का भी हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। तो भाई इको ऑनर्स के बारे में बताया तो राज्य, अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जब एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही है तो मजे की बात यह है वो इको को मैंडेटरी नहीं कर रही। आपने 12th क्लास में इको पढ़ी हो या ना पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास मैथ्स होनी चाहिए सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और मैंने देखा है बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन के लिए वो मैथ्स को कंपलसरी नहीं रखती, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने रखा हुआ है। तुम बोलोगे क्या ये सही है? राजे देखो आपको एक बात बताता हूं, डिबेट में फंसना नहीं है। एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो इको ऑनर्स का कोर्स है उसका जो सिलेबस है वो ऐसा है जिसके अंदर आपको हाई लेवल मैथ्स की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर आपने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ा होगा तो ग्रेजुएशन में पास होना मुश्किल हो जाएगा, प्लेसमेंट में भी लाले पड़ जाते हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अपने ग्रेजुएशन में इको ऑनर्स के सिलेबस में मैथ्स का कंपोनेंट ज्यादा नहीं रखती, तो फिर वो 11वीं 12वीं में मैथ्स की डिमांड नहीं करती। राइट, मैंने देखा एक आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, वो सीईवीटी के थ्रू प्राइमरी लेवल पे एडमिशन नहीं देती, उनका अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके पास भी बीकॉम ऑनर्स इको ऑनर्स जैसे कोर्सेज है, उसने मैथ्स कंपलसरी नहीं किया हुआ, लेकिन डीयू में मैथ्स कंपलसरी है। लो जी, एक ही 1 एंड ओनली 1 क्राइटेरिया है इको ऑनर्स में अगर एडमिशन लेना है तो यू गाइस हैव कॉम्बिनेशन 1, यही है आपके पास। एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ कंपलसरी है, और कोई भी 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट लगेंगे टोटल मिला के। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, आपको पता होना चाहिए। और मजे की बात यहां पर आप ध्यान रखना, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर 2 ही अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स कराए जाते हैं, एक हो गया आपका इको ऑनर्स और दूसरा हो गया आपका बीकॉम ऑनर्स। इसके ऊपर एक बढ़िया श्रीराम कॉलेज
ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बुलाकर एक बढ़िया पॉडकास्ट सीरीज भी करी थी कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे। आप देखोगे YSRCC कॉमर्स वाला यूट्यूब पे लिख दो तो आपको SRCC कॉलेज की अंदर की बातें पता लगेगी। कॉलेज के अंदर क्या क्या होता है, रैगिंग होती नहीं होती, फीस कितनी है, कितनी सीट है, कौन सा कोर्स बढ़िया है, प्लेसमेंट कितनी है, एक एक चीज SRCC के बारे में पता लग जाएगा। खैर ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी है। एक बार ये भी दिखा देता हूं भैया, जर्नलिज्म का कोर्स होता है क्या? हाँ जी, जर्नलिज्म का कोर्स होता है। कौन से नंबर पेज पे था, शायद मुझे याद है 19 नंबर पेज पे था। अभी आपको ये भी बता दूंगा, राज्य पूछ रहा होगा सर ये बता दो ना कहां से डाउनलोड करेंगे, अभी बता देता हूं। BA हिस्ट्री का क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी BA होती है। कितने सारे कोर्सेज, जर्नलिज्म आ गया भाई। जर्नलिज्म अगर कोई बच्चा करने का इच्छुक है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है इस कोर्स को, तो भाई साहब आपके पास दो कॉम्बिनेशन है। एक तो आपके पास पहला कॉम्बिनेशन बोलता है लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से, या कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से देखो तो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी जहां पर GAT आ रहा है वहां पर देख रहा हूं कि सब्जेक्ट कम हो जाते हैं। हाँ, सब्जेक्ट कम हो जाते हैं। अगर ये वाला क्राइटेरिया लगाओगे तो आपके 1000 में से नंबर काउंट होंगे, अगर ये वाला क्राइटेरिया लगाओगे तो आपके 500 में से नंबर काउंट होंगे। वो उसके हिसाब से अपनी कट ऑफ निकाल देगा, उसकी टेंशन मत लो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देख लेगी। ठीक है ना? हाँ, ओके रिपोर्ट है। अब कौन सा कोर्स जानना चाहोगे? मोस्ट फेवरेट कोर्स, मतलब हाई लेवल ऑफ प्लेसमेंट वाला कोर्स बच्चा जानना चाहेगा क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर BBA होती है। एक ही कॉलेज है जो BBA कराता है, उस BBA का नाम स्पेशल है, BBA ब्रैकेट में लिखते हैं FIA, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर BBA होती है, स्पेशलाइजेशन है। एक ही कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर है, दिल्ली के अंदर। बहुत फेमस कॉलेज है, पूरे एशिया में उसका नाम है। जैसे SRCC का नाम है वैसे उसका भी बहुत बड़ा नाम है। तो एक बार देख लेते हैं। BBA होती है भाई, बहुत सारे कोर्स होते हैं, BBA भी होती है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी होती है। देखो कितने सारे कोर्सेज यहां पर खुलते जा रहे हैं, आप देख रहे हो ना? बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पता लग रहा है। टीचिंग प्रोग्राम भी होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, BLED भी होती है, बहुत सारे हैं भाई। देखो जी, म्यूजिक के बारे में भी कोर्स होते हैं यहाँ, आपको पूरी हिंदुस्तानी म्यूजिक है। अरे वाह, कितनी कितनी सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे पता लगता है। गिटार, वोकल, ना जाने कितने कितनी चीजें कराती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स के कोर्सेज भी करा देती है, तो जिन बच्चों को पसंद आए। अच्छा एक चीज BMS बताने से पहले, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, अब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपको देखने को कम ही मिलेंगे, ना मिलेंगे। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है कि है तो वो BA प्रोग्राम, लेकिन स्पेशलाइजेशन उसका कॉमर्स वाला है। यानी आप आज के इस बड़ी दुनिया के अंदर अपना करियर सेट कर सकते हो। तो मैं आपको यहां दिखाऊं कौन कौन से कोर्सेज हैं यहां पर। और लो जी, मेनली ये जो कोर्सेज हैं वो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है, जो शहीद सुखदेव कॉलेज के साथ में CVS कॉलेज बोलते हैं, वो कराता है। ये सब कोर्सेज कौन कौन से? BA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, BA इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट इंश्योरेंस, BA इन रिटेल बिजनेस, BA इन मटेरियल मैनेजमेंट, BA इन मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, BA इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, BA इन टूरिज्म। ये भी मस्त कोर्स होते हैं और बढ़िया होते हैं भाई साहब। तो ये कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट भी लिखी हुई है, इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बेसिकली 3 यहां पर कॉम्बिनेशन। अब तो आप पढ़ के देख भी सकते हो, आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देकर भी इसमें एडमिशन ले सकते हो, और नहीं देना चाहो तो वैसे भी ले सकते हो। BA वोकेशनल, रिटेल मैनेजमेंट की अलग लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अलग लिखी हुई है, ये सबकी लाइक एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी होता है ना, बैंकिंग ऑपरेशन में भी होता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल्स। कितने सारे कोर्सेज हैं भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने तो धमाल मचा रखा है। ठीक है, अब आ जाओ जी अपने BBA इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। लो जी, ये रहा आपका कोर्स। ये मेरे को बहुत मस्त लगता है, मतलब हैवी वेटेज कोर्स है, हाई वोल्टेज कोर्स है ये। ये बोलो BBA FIA। यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। एक तो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी यहां पर 3 सब्जेक्ट होंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है, और एक लैंग्वेज कंपलसरी है। 750 में से नंबर लगेंगे और आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों दुखदाई बात यह है, अच्छा अब इसको 2 कॉलेज कराने लगे हैं, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन भी कराने लगा इस कोर्स को, तो 2 कॉलेज कराते हैं। मेरे को दुखदाई बात यह लगती है
कि इसके अंदर सीट बहुत कम है। इस लड़कियों के कॉलेज में 23 सीट है और ये जो कोएड है लड़की लड़कों दोनों का, इसमें 46 सीट्स हैं। और जनरल वालों के लिए तो 16 और 31, इसमें ना के बराबर सीट है। एक और कोर्स होता है भाई इकोनॉमिक्स, एक तो इको ऑनर्स होता है, एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स। क्या बोलूं मैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स। पहले इसको बीबीई बोलते थे, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसको बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये भी वैरायटी ऑफ कॉलेजेस के अंदर कराया जाता है। बहुत सारे कॉलेज है जो इसको कराते हैं, 10 कॉलेज है मेरे ख्याल में। हाँ, 10 कॉलेज की लिस्ट ये दी हुई है। हर कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट है? 31, 31, 24, 15, 23, 31, 20, 20, 20, यानी बहुत कम सीट्स हैं। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपके पास एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वही वाला, एक लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी। यानी बीबीए करो या बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो तो एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास। और एक और है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसको हम बीएमएस बोल देते हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को बीबीएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, बीबीएस। इसको बीएमएस बोलने लगे हैं, पहले डीयूबी इसको बीबीएस ही बोलता था। इसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो सेम क्राइटेरिया है, लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, जीएटी होना चाहिए। अब ये कितने कॉलेज कराते हैं? 2 कॉलेज इसको करा रहे हैं भाई, एक तो आर्यभट्टा कॉलेज और एक कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। अच्छा, यहां पर सीट लिखी नहीं है, द सीट मैट्रिक्स शैल बी नोटिफाइड लेटर, लेकिन इसको और भी कॉलेजेस कराते हैं भाई। शहीद सुखदेव कॉलेज भी कराता है, हाँ ये रे 9 कॉलेज कराते हैं इसको। मैंने कहा कहां गायब कर दिया भाई, मेरे को तो पता था बहुत सारे कॉलेज कराते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ये कॉलेजेस कराते हैं, इनके अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं यहां पर लिखी हुई है। शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा सीट है, आर्यभट्टा कॉलेज में कितनी सीट है अभी वो लिखी नहीं है इसके अंदर, बाद में इसकी मैट्रिक्स बता दी जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप जानना चाहते हो कि ये मैंने कहां से डाउनलोड किया, तो दोस्तों सबसे पहले मैं गूगल पे गया और मैंने क्या लिखा, मैंने भाई यहां लिखा था डीयू एडमिशन 2025। तो सेकंड नंबर पे एक लिंक आ गया, एडमिशन 2025, मैंने खोल दिया और यहां पर लिखा हुआ है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुल गई है। इसके अंदर एक एक नॉलेज गिवन है, जो बेसिक बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दी। अपने दोस्तों को बता दो, और सारे जो मिथ्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उलझे हुए हैं बच्चे, उनको क्लैरिटी दे दो। अगर आपको कोई दिक्कत डाउट परेशानी है, कॉमेंट सेक्शन खाली है, आप उसके अंदर लिख देना। अब बच्चा बोलेगा सर सीयूईटी की तैयारी कहां से हो रही है, तो राज्य प्रवेश बैच लॉन्च कर रखा है, फास्ट ट्रैक भी है, नॉर्मल बैच भी है। आपको जैसे पढ़ाई करनी हो तो हम वो पढ़ाई करा रहे हैं, प्रवेश बैच के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन एक हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो अच्छी बात है आप सीयूईटी के थ्रू कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, लेकिन मैं ये टी शर्ट क्यों पहन के आया हूं सीए वाली, ये भी समझ लो। एक्चुअली जो सीए फाउंडेशन मई 2025 का अटेम्प्ट होने वाला है ना, वो और सीयूईटी का पेपर क्लैश होने वाला है। तो मैंने तो मेल कर दिया है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये क्लैश ना हो। आईसीएआई ने पहले ही वो नोटिफिकेशन जारी कर दी थी कि डेट शीट सीए की आ गई है, 15 मई से है। एनटीए ने अभी डेट शीट एग्जैक्ट नहीं बताई है कि कब से इसके पेपर होने वाले हैं। तो आईसीएआई तो चेंज नहीं करेगा डेट शीट, क्योंकि पहले बता दी है। तो एनटीए से दरख्वास्त करो आप लोग भी, अगर आप सीए एस्पायरेंट हो तो दरख्वास्त करो कि यार अपनी डेट शीट कुछ इस तरीके से रखना कि सीयूईटी का पेपर सीए फाउंडेशन के साथ क्लैश ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज के साथ अपना सीए परस्यू करना चाहते हैं, तो उनका कोई ना कोई एक सपना तो टूटेगा ही टूटेगा अगर आप क्लैश करोगे तो, या उनका टाइम बहुत कीमती है तो वो बर्बाद भी होगा। तो बच्चों के हित में बात होनी चाहिए, तुम्हारी डेट शीट की वजह से किसी का भविष्य दाव पे नहीं लगना चाहिए, किसी का 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये बात भाई पहुंचाओ एनटीए तक। तो आप भी करो, मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। मैं इस माध्यम से बस ये कह ही सकता था। और ऑल द बेस्ट एवरीवन कि आप अच्छे से तैयारी करो, सीयूईटी की प्रिपरेशन करो, बोर्ड के अंदर मचाओ और अपने सारे सपने साकार करो। और हम हैं आपके लिए, तैयारी के लिए हम बिल्कुल लगे हुए हैं, बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे हैं और फोड़ देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।